अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ़ है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। प्रेगनेंसी में ख़वातीन जब क्लिनिक्स पे आती हैं तो उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब हम घर के क्या काम काज कर सकते हैं, कौन से काम काज हमें नहीं करने चाहिए और कौन से काम काज में हमें एहतियात बरतनी चाहिए। तो आज की वीडियो इस चीज़ के बारे में है कि प्रेगनेंसी में ख़वातीन को आम घरेलू कामकाज कौन से हैं जो वो आराम से कर सकती हैं और कौन से काम उनको नहीं करने चाहिए। नॉर्मली प्रेगनेंसी में औरत का वेट बढ़ने लग जाता है। जिस तरह प्रेगनेंसी एडवांस होती है तो बच्चेदानी का साइज़ बढ़ रहा होता है, पेट निकलने लग जाता है और प्रेगनेंसी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम रिलैक्सिन होता है। इन सब वजूहात की वजह से जो बॉडी के डिफरेंट मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ये थोड़े से लूज़ हो जाते हैं। कमर पर ज़रा स्ट्रेन पड़ता है, लिहाजा अक्सर प्रेगनेंसी में ख़वातीन कमर दर्द की शिकायत करती हैं और कईयों को ये दर्द टांग के पिछले हिस्से में शूट करके जाती है जिसको हम शियाटिका कहते हैं। लिहाजा इन सब वजहों से कुछ ऐसे घरेलू काम हैं जो कि अवॉइड करने चाहिए ताकि कमर में और बाकी जिस्म के हिस्से में मज़ीद स्ट्रेस ना आए। अमूमन ये देखा गया है कि जो रोज़मर्रा के काम काज हैं वो प्रेगनेंसी में आराम से किए जा सकते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिसको करने में कुछ एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन कर लेनी चाहिए और कुछ ऐसे काम हैं जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करने चाहिए और आपको किसी और की मदद ले लेनी चाहिए। कुकिंग, अक्सर ख़वातीन घर में कुकिंग करती हैं, तो कुकिंग एज़ सच मना नहीं है, पर कुकिंग करते वक़्त इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए कि बहुत देर तक आप खड़े ना रहें। कुकिंग के दौरान आप वक्फ़े-वक्फ़े पे ब्रेक ले लीजिएगा और बीच में 15-20 मिनट तक बीच में बैठ जाया करें और दोबारा आप कुकिंग के लिए खड़े हो सकते हैं। नॉर्मली जो घर में ख़वातीन सब्जियां काटती हैं, फल काटती हैं, वो भी बड़े आराम से आप कर सकते हैं, पर बेहतर ये कहा जाता है कि अगर आप बैठ के ये कटिंग का काम कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रेगनेंसी में लंबी देर तक खड़ा रहना पैरों की सूजन और टांगों की सूजन कर देता है। बर्तन धोना, हल्के-फुल्के बर्तन आप आराम से धो सकते हैं। ये एहतियात रखें कि बहुत वज़नी देचकियाँ या देचके हों, उनको आप अवॉइड करें। बर्तन धोते वक़्त आप जो केमिकल यूज़ करते हैं या साबुन यूज़ करते हैं, उस वक़्त आपको हाथों में ग्लव्स पहन लेने चाहिए ताकि उन केमिकल्स और साबुन की वजह से आपकी स्किन को कोई डैमेज ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी स्किन भी बहुत सेंसिटिव हो जाती है। लॉन्ड्री करना, आप हल्के-फुल्के कपड़े बिल्कुल खुद से धो सकती हैं। ये एहतियात रखें कि कपड़ों से भरी हुई बाल्टी या टब आप नहीं उठाएँ, आप वो किसी और को कह सकते हैं आपकी हेल्प करने में। कपड़ों को इस्त्री करना, वो भी आप खड़े होके आराम से कर सकते हैं, पर दोबारा इस बात का एहतियात रहे कि आप बहुत देर तक खड़ी ना रहें। 20-25 मिनट के बाद आपको 5-10 मिनट के लिए बैठ के रेस्ट कर लेना चाहिए। बाथरूम का फर्श या किचन का फर्श या कई दफ़ा ओवन साफ़ करना पड़ जाता है, जिसके लिए आपको डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं। प्रेगनेंसी में ऐसे केमिकल्स यूज़ करने के लिए मना किया गया है, बिकॉज़ इन केमिकल्स में ऐसे फ्यूम्स होते हैं कि जो आप साँस लेते वक़्त आपके अंदर जा सकते हैं और आप में और आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो अव्वल तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए, पर अगर आपको मजबूरी में ये सारा काम करना पड़ रहा है तो आपको केमिकल्स की जगह घरेलू अशिया यूज़ कर लेनी चाहिए, जैसे कि सफ़ेद सिरका, लेमन जूस या बेकिंग पाउडर। इन चीज़ों को आपको सफाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और जो केमिकल्स अवेलेबल हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। घर की आम सफाई, जैसे कि ब्रश से फर्श साफ करना, तपड़ी मारना, मॉप करना, अगर आपने ये करना है तो आप लंबे हैंडल्स के ज़रिए आप मॉप करें या ब्रश करें। फर्श पे बैठ के बेंड करके आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कमर में मज़ीद स्ट्रेस आता है और कमर की दर्द बढ़ जाती है, साथ में आपकी सियाटिका की दर्द भी बढ़ जाती है।
अगर आपके घर में लंबे हैंडल्स वाले यूटेंसिल्स नहीं अवेलेबल, तो आपको भी ये काम नहीं करना चाहिए और किसी और की मदद लेनी चाहिए। वैक्यूम। अगर आपने घर की सफाई के लिए वैक्यूम का इस्तेमाल करना है तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्तिया कि जो वैक्यूम का हैंडल है वो हल्के वजन का है। जब आप वैक्यूम का फिल्टर साफ करें तो ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिल्टर के अंदर सब गंद होता है, स्पोर्स होते हैं, बाल होते हैं, जिससे आपको एलर्जी और इरिटेशन हो सकती है और आपकी चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती हैं। तो ये ध्यान रहे कि आप वैक्यूम तो कर सकते हैं, पर जब उसका फिल्टर चेंज करें तो वो आपको नहीं करना चाहिए, आप किसी और की मदद लें। अब हम बात करेंगे कि घर में वो कौन से काम हैं जिनको आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए और आपको किसी और की मदद ले लेनी चाहिए। हेवी वेट उठाना। अगर कोई चीज़ भारी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा देच के उठाने पड़ रहे हैं या कोई वज़नी लॉन्ड्री की बाल्टियाँ उठानी पड़ रही हैं या फर्नीचर उठाना पड़ रहा है, तो प्रेगनेंसी में आपको ये वज़न बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। इससे आपकी कमर में दर्द और टाँगों में दर्द बहुत शदीद बढ़ सकती है। घरेलू काम जिसमें आपको किसी स्टूल पे खड़ा होना पड़ रहा है या आपको किसी सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जैसे कि पंखे साफ करना, बल्ब बदलना या पर्दे बदलना, तो ये भी आपको नहीं करने चाहिए। प्रेगनेंसी में आपका बैलेंस खराब हो सकता है और आपके बहुत ज़्यादा चांस ऐसा हो सकता है कि आप सीढ़ी से गिर जाएं, जिससे आपको और आपके बच्चे को चोट पहुंच सके। कुछ लोगों के घरों में पेट्स होते हैं, खासतौर पे कैट्स। कैट लिटर आपको अवॉइड करना चाहिए। कैट लिटर साफ करते वक्त ये एहतियात रहनी चाहिए कि आप खुद ये ना करें और किसी और को ये काम दें, क्योंकि लिटर के अंदर एक पैरासाइट पाया जाता है जिससे टॉक्सोप्लाज्मोसिस जैसी इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में हो सकती है, जिससे माँ को और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। बड़ी मजबूरी में अगर आपको खुद ये काम करना पड़ रहा है, तो आपको ग्लव्स के साथ लिटर को हाथ लगाना चाहिए और डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, और इसके बाद आपको अपने हाथ अच्छी तरह धो लेने चाहिए। घर में अक्सर कभी इंसेक्ट्स पाए जाते हैं या कॉकरोच पाए जाते हैं, जिसके लिए आप इंसेक्ट स्प्रे यूज़ करते हैं। प्रेगनेंसी में आपको ये स्प्रे यूज़ करना बिल्कुल मना है, क्योंकि इसमें ऐसे पॉइजनस फ्यूम्स हैं जो कि आपके अंदर सांस लेते वक्त जा सकते हैं और आपके बेबी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इंसेक्ट स्प्रे की जगह अगर आप बोरिक एसिड यूज़ कर लें, तो इस चीज़ की इजाज़त है कि आप प्रेगनेंसी में बोरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रेगनेंसी में आपको नहीं यूज़ करने चाहिए, आपको किसी और की मदद लेनी चाहिए। कभी-कभी घर में आपको अपने कमरे में या पूरे घर का आपको पेंट करने का फैसला कर सकते हैं। इस चीज़ पे भी आप एहतियात बरतें और पेंट कराने का जो डिसीजन है वो आप प्रेगनेंसी से फारिग होने के बाद ही कराएं। पेंट से भी ऐसे फ्यूम्स निकलते हैं जिससे आप इनहेल कर सकते हैं, आपकी आंखों में इरिटेशन हो सकती है और कई दफ़ा आपका सांस भी उखड़ सकता है। तो आपको भी इस पेंट के फ्यूम्स को अवॉइड करना चाहिए। लिहाजा पेंट भी आप प्रेगनेंसी के बाद ही कराएं, प्रेगनेंसी के दौरान आप पेंट को अवॉइड करें। प्रेगनेंसी में रोज़मर्रा के नॉर्मल काम-काज आपको एक्टिव रखता है। ये ध्यान में रहे कि कुछ काम-काज में आपको एहतियात बरतनी चाहिए और कोई काम ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ये भी मशवरा दिया जाता है कि रोज़मर्रा के काम-काज आप प्रेगनेंसी में ज़रूर करें, एक्टिव रहना सेहतमंद है। और अगर कुछ ख़वातीन बिल्कुल कोई रोज़मर्रा के काम नहीं करती और सारा दिन लेटी रहती हैं, इनएक्टिव रहती हैं, तो वो भी हेल्दी नहीं समझा जाता। तो आज की वीडियो इस बारे में थी कि आप रोज़मर्रा के कौन से काम-काज कर सकते हैं और कौन से काम-काज आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। हैव अ सेफ प्रेगनेंसी। शुक्रिया।